ओके, तो यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज अ रेफरेंस सेट। अब हमारा एक रेफरेंस सेट है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एक सबसेट है ए सेट। तो यूनिवर्सल में से ए को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज कॉल्ड ए डैश। ए डैश मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, which is also called not A, which can be derived by subtracting A from universal set. क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं A को डबल डैश कर दूं तो क्या होगा? A के डैश का डैश कर दूं, नॉट A में से बताओ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलेगा? भाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से मैं A डैश को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? A मिलेगा ना। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट मींस यू विल गेट द सेम सेट अगेन। आपको क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा, अगर मैं ए को यूनियन लेता हूं ए डैश के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? ए एंड ए डैश टुगेदर विल गिव यू यूनिवर्सल सेट। ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल है, दोनों में डिफरेंस है। यू और यू दोनों को जब साथ लिखोगे तो यूनिवर्सल को थोड़ा सा बड़ा बना दो साइज में। ये यूनिवर्सल है, ये यूनियन है, और वैसे भी यूनियन अकेला तो दिखा दे होगा, यूनियन को थोड़ी दिखेगी। यूनियन किसकी यूनियन? तो साथ होगा। ठीक है, अगर आप एक ही इंटरसेक्शन करोगे ए डैश के साथ तो क्या मिलेगा? कॉमन क्या है ए और ए डैश में? कुछ भी नहीं, फाइव मिलेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। ये समझ आ रहे हैं? ये लॉज हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स के। ठीक है, सेकंड ये नहीं समझ आया? ये नहीं समझ आया? अच्छा, एग्जांपल से समझाता हूं। ये यूनिवर्सल सेट है आपका नेचुरल नंबर का। यहां पर लिखा मैंने 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लूंगा तो क्या होगा? इवन। अब इवन का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या आएगा? ऑड। क्लियर है? अब क्लियर हो गया? अगर मैं ए और ए डैश दोनों एक साथ लूंगा, ऑड और इवन एक साथ लूंगा तो यूनिवर्सल मतलब नेचुरल आ गया। अगर मैं ऑड और इवन में कॉमन देखूंगा कुछ भी नहीं है तो नल आ गया। क्लियर? एग्जांपल से क्लियर हो गया? इसको नोट डाउन कर दो। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो फिर बाद में आगे कराते हो। अगर आप यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा? नॉट एनीथिंग। यूनिवर्सल मींस एवरीथिंग, और डैश का मतलब नॉट। नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग मींस नॉट मतलब मींस नथिंग। कुछ भी मत लो, सब कुछ हटा दो। और नथिंग का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, नथिंग का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। ये आप ये याद रखो। अब हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, और ये मैं आपको लॉ को वेन डायग्राम से समझाऊंगा। पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स। नोट इट डाउन। तो आई होप मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज क्लियर।
ठीक है, अब डी स्टार्ट करूं। डी मोनोटोनिक लॉ के दो पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? फर्स्ट पार्ट, अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे, मतलब नॉट ए यूनियन बी, तो आपको दिख रहा है वो कहां पर है? वो ये है, ये रीजन है, वो ये रीजन है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला रीजन है जो ए यूनियन बी के एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो वो क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? यूनिवर्सल में से यूनियन बी माइनस कर दो, माइनस करके ये वाला रीजन मिलेगा जो वाइट वाला है। और ये इसके इक्वल कैसे है मैं आपको वेन डायग्राम से दिखाऊंगा। दूसरा लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो इंटरसेक्शन बी नहीं है, कहां है जो इंटरसेक्शन बी नहीं है? ये इंटरसेक्शन बी है, इसको छोड़ के बाकी सारा, इसको छोड़ के बाकी सारा कैसे लिखोगे? यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करोगे, यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन बी माइनस करोगे तो वो क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे होगा मैं शो करूंगा, दोनों इक्वल होते हैं, कैसे होगा ये आप यूज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी। तो अभी आप इसको तो विजुलाइज कर पा रहे हो, इसको विजुलाइज कर पा रहे हो, तो रूल है यूनिवर्सल में से माइनस, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। अब ये इसके इक्वल कैसे, इसके इक्वल कैसे मैं करके दिखा, कैसे दिखेंगे? वेन डायग्राम से। ठीक है, चलो अब देखो, किसी को कोई डाउट? वैसे से डाउट वाली कोई बात नहीं, समझाना है तो। पर ये बात तो समझ में आ गई ना, ये और ये, और ये वाला पोर्शन आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे, ये भी समझ में आ रही है? ठीक है, आ रही है समझ में? फिर मैं इनकी मीनिंग बताऊंगा। जो वर्ड प्रॉब्लम में से इनको, जो वर्ड प्रॉब्लम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इन सबको हम बोलेंगे क्या? इन वर्ड्स, इन सारे सिंबल्स को इन वर्ड्स क्या बोलेंगे वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप, मैंने कहा वेन डायग्राम समझ गए और हर सिंबल का मीनिंग समझ गए तो क्वेश्चन हो गया आपका। बस वेन डायग्राम बनाओ, नंबर डालो, सब्ट्रैक्ट ऐड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। फिनिश कर दूं मैं? तो अब मैं पहला लॉ, जो फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन का, उसको प्रूव करके दिखा रहा हूं थ्रू वेन डायग्राम। देखो, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, फर्स्ट वाला ले रहा हूं जिसकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये देखिए राइट हैंड साइड जब इक्वल होगा तब इक्वल लगाऊंगा मैं, अभी नहीं लगा। ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें ओवरलैपिंग दो सबसेट है, ए और बी। इसमें भी ए और बी दो ओवरलैपिंग सबसेट आ रहा है, इसमें भी ए और बी दो ओवरलैपिंग सबसेट, राइट? चलो, अब सबसे पहले मैं देखता हूं ए यूनियन बी क्या है। इसकी रेफरेंस साइड ले रहा हूं मैं, ठीक है? ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी है, जो मैंने ब्लू से मार्क किया वो ए यूनियन बी। अब मैं रेड से मार्क करूंगा इसका कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट कहां है? ये इज नॉट ए यूनियन बी।
ठीक है, शेड हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो मैंने रेड से लगाया, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। अब राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको मैं शेड करके देखता हूँ, क्या सेम रिजल्ट आ रहा है, अलग रिजल्ट आ रहा है। अब मैं दे रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट जो ए नहीं है, जो ए नहीं है उसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं, जो ए नहीं है विच इज नॉट ए, है ना, तो नॉट ए ले रहा हूं मैं, तो ए को छोड़ दूंगा बस मैं शेड करने में, ए को नहीं लेना। मैंने क्या शेड किया है, नॉट ए शेड किया है ना, एग्री। मैंने नॉट ए शेड किया, अब मैं नॉट बी शेड करता हूं, जो बी नहीं है, जो बी नहीं है उसको शेड करता हूं। बिल्कुल छोड़ रहा हूं मैं बिल्कुल, ठीक है, आई एम लीविंग बी, इनको मैंने ग्रीन से शेड नहीं किया। मैंने क्या शेड किया, नॉट बी। इंटरसेक्शन में जो ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और रेड दोनों है, देखो ग्रीन और रेड में क्या है, ग्रीन और रेड ये है ना, ये जो है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहे आपको, क्या ये ग्रीन रेड मिलाकर के इसकी इक्वल नहीं है, दोनों की शेडिंग इक्वल आ रही है। इसमें डबल शेडिंग कौन सी है, ए नॉट और बी नॉट की इंटरसेक्शन कॉमन, जो ग्रीन और रेड दोनों है, कॉमन एरिया। इसमें जो ए यूनियन बी नहीं है वो ये है, तो शेडिंग दोनों की, इसमें रेड शेड किया है, इसमें ये रेड है, इसमें शेडिंग किससे है, वो रेड से है, तो रेड इज इक्वल। इसमें शेडिंग किससे है, रेड प्लस ग्रीन की शेडिंग, तो क्या ये दोनों शेडिंग इक्वल नहीं है, यस दीज टू सेट्स आर इक्वल। आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखो या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखो, दैट इज सेम थिंग। क्लियर, याद कैसे करोगे, कॉम्प्लीमेंट उठा के अलग अलग रख दो और यूनियन को उठा के इंटरसेक्शन करो, रिवर्स करो, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग चिपका दो और यूनियन को उल्टा कर दो। अब सेकंड पार्ट करो, इसको नोट डाउन कर दो सबसे पहले, उसके बाद सेकंड पार्ट करो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इक्वल है, अब तो लिख सकते हैं ना, अब इक्वल लिख सकते हैं, कोई डाउट है हमें, बताओ डाउट नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी मॉर्गन ये कहता है कि ये दोनों इक्वल है, डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन है, उसने बोला इन दोनों को इक्वल मान लो, तो हमेशा कहती है मैं नहीं मानूंगी, तो मुझे समझाओगे नहीं, मुझे समझोगी तो ही मानूंगी, याद नहीं करोगी, कौन सी बात है। तो इसका मीनिंग क्या है, वो एरिया शेड करना है जो ए यूनियन बी नहीं है, तो देखो मैंने इस पे क्या शेड किया, रेड से, क्या वो शेड किया जो रेड से, जो ए यूनियन, ब्लू से जो शेड किया वो तो ए यूनियन बी था, और रेड से क्या शेड किया जो ए यूनियन बी नहीं है, तो ए यूनियन बी नहीं है का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल में से टोटल में से इस ब्लू वाले को माइनस करेंगे तो रेड वाला एरिया बचेगा। क्लियर हो गया, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, जो इक्वल है उसकी उसके पर ध्यान दो, जिसको इक्वल बोला जा रहा है ना उसको देखो, यहाँ किसको हम पिकअप कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे सेट है, इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, इन तीनों को मिला के, इन सबको मिला के, ऐसे क्या क्या देखेंगे हम, जिसको इक्वल कह रहे हैं उसी को तो देखेंगे हम। यहाँ पे मैंने क्या पिकअप किया इस पूरी फिगर में से, रेड वाला रीजन पिकअप किया,
और रेड वाला रीजन क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, बस। रेड वाला क्या है? विच इज नॉट ए यूनियन बी, वो लिख दिया मैंने। देखो ये ब्लू वाला क्या है? ए यूनियन बी। उसको छोड़ो, उसको मत देखो, क्या पिकअप किया वो देखो। रेड और ग्रीन का कॉमन पिकअप किया है, क्या ये दोनों रीजन सेम नहीं है? हाँ, इंटरसेक्शन पिक करिए ना। अरे ए नॉट और बी नॉट की इंटरसेक्शन पिक करिए, इंटरसेक्शन जहां ग्रीन और रेड दोनों है। अब समझ में आ गया? क्लियर है मनप्रीत? एवरीवन, किसी को डाउट है? अभी पूछ लो, दोबारा मत बनवाना, मुझे टाइम लगता है बनाने में, है ना? डाउट है तो अभी पूछो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, अभी तो बना हुआ है। क्लियर है चिराग? आपको लगता है? सौम्या क्लियर? चलो अब दूसरा लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ के लिए अगेन मैं फिर से सेट बना लेता हूं, एक यूनिवर्सल सेट, एक और यूनिवर्सल सेट, दोनों के अंदर एक सेट ए, इसका सबसेट, एक सेट बी, इसका सबसेट, एक सेट ए, इसका सबसेट, एक सेट बी, इसका सबसेट। ठीक है, राइट। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले रहा हूं? जो ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये है। ए इंटरसेक्शन बी को मैं ब्लू से मार्क कर देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी है। मुझे इसको छोड़ के बाकी सारा लेना है, इसको छोड़ दो। जो ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, मतलब यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूं तो मैं रेड रीजन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? जो ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। चलो ठीक है, ये नहीं है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ब्लू पे नहीं जा रहा मैं, व्हाइट में सिर्फ ब्लू को छोड़ के ले रहा हूं। मैंने रेड में क्या लिया है? रेड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, विच इज नॉट ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ये मत देखो क्या नहीं लिया, उसको मत देखो। व्हाट वी हैव पिक्ड उसको देखो, हमने क्या टेकअप किया? हमने रेड वाला रीजन पिकअप किया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट साइड में मैं क्या लेने वाला हूँ? मुझे सबसे पहले ए नॉट लेना है। ए नॉट जो ए नहीं है, जो ए नहीं है, ए नहीं है तो मैं पहले उसको ले लेता हूँ, विच इज नॉट ए। ठीक है, विच इज नॉट ए। मैं कहाँ शेड कर रहा हूँ? ए के बाहर शेड कर रहा हूँ। ठीक है, विच इज नॉट ए। क्या मैंने ए के अंदर सब नहीं लिया? क्या मैंने ए के बाहर वाला सब ले रहा हूँ? मैंने ए के बाहर वाला सब कुछ ले लिया, रेड से दे दिया। ठीक है, कि मैंने क्या दिया? नॉट ए ले लिया। ठीक है, अब मैं ग्रीन से वो ले रहा हूँ जो बी नहीं है, जो बी नहीं है। ठीक है, ये लो, जो बी नहीं है उसको ले रहा हूँ। बी के अंदर नहीं जाऊंगा मैं ग्रीन से। ठीक है, मैं ग्रीन से बी के अंदर नहीं जा रहा, जल्दी से चलेगा तो हटा दो, बी के अंदर भीतर। ठीक है, राइट। ग्रीन से मैंने लिया जो बी नहीं है। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को ले लो, मतलब अब हम क्या लेंगे? दोनों को कैसे लेंगे? तो मैं लूंगा
रेड, देखो मैं यहाँ लिखूंगा रेड एंड ग्रीन, एंड ग्रीन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, रेड भी लेना है ग्रीन भी लेना है। अब मैं लूंगा रेड और ग्रीन, रेड भी आ जाए, सारा रेड आ जाए, सारा रेड आ जाए और सारा ग्रीन आ जाए, सबको ले लो। या मैंने कौन सा लिया था, जो रेड और ग्रीन कॉमन है उसको लिया था। फिगर दोनों सेम है, फिगर दोनों सेम है, लेकिन पिक क्या करना है, पिक क्या करना है, जो जहां जहां रेड है वो भी ले लो और जहां ग्रीन है वो भी ले लो, सिर्फ ये व्हाइट छोड़ दो, सिर्फ ये व्हाइट छोड़ दो। तो सिर्फ ये व्हाइट में ब्लू से छोड़ देता हूँ, ब्लू से हटा देता हूँ, उसको नहीं लेना। अब जिसको नहीं लेना उसको मैं ब्लू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ क्या लिया, रेड, और क्या नहीं लिया, ब्लू। मैंने यहाँ क्या लिया, रेड और ग्रीन दोनों ले लिया, क्या नहीं लिया, ब्लू। क्या दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये क्या आया हम यहाँ पर, ये किसके इक्वल आया, ये आया ए नॉट यूनियन बी नॉट। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखूंगा, ए नॉट एंड बी नॉट। ना तो इसमें ए है ना इसमें बी है, इस रीजन में ना तो ए है ना बी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसको नोट डाउन करो, मैं इन सबको वर्ड्स में लिखूंगा, इस सारी बातों को मैं वर्ड्स में लिखूंगा, अभी तो सिंबल्स में लिखा हुआ है। तो क्लियर हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन करने के लिए। आपको आ रहा है समझ, पक्का डाउट है तो पूछ लो, नो प्रॉब्लम, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, लेकिन अभी पूछो। ठीक है, अब देखो सौम्या, सॉरी उमिशा, देखो इस वाले में क्या हो रहा है, हमने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया। तो कहाँ है ए बी का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो ए इंटरसेक्शन बी नहीं है वो रेड है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वो डी मॉर्गन कहता है कि इसको इक्वल है इसके, तो राइट साइड में क्या लेंगे हम, ए नॉट ले लिया रेड से, बी नॉट ले लिया ग्रीन से। अब और में दोनों को ले लो, तो दोनों को लिया तो क्या दोनों सेम नहीं है, शेडेड पोर्शन सेम है, यस दे आर इक्वल। तो प्रूव हो गया ये इक्वल है। ठीक है, और यहाँ भी जो हमने क्या लिया था, यहाँ पे जो हमने क्या लिया था, रेड, रेड, यहाँ पे रेड और ग्रीन कॉमन लिया था, यहाँ इंटरसेक्शन थी तो हमने रेड एंड ग्रीन कॉमन लिया। यहाँ पे हमने रेड एंड ग्रीन का यूनियन लिया है, यूनियन मतलब सारा रेड भी ले लिया, सारा ग्रीन भी लेंगे, सब आ जाओ, सारे आओ, साइंस वाले भी आ जाओ, कॉमर्स वाले भी आ जाओ सारे। और यहाँ पे सिर्फ वो जो साइंस और कॉमन कॉमर्स की कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब सब, ऑल। ठीक है, ये मतलब आप मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, पक्का सही बोलो, ऐसे नहीं करना, अगर नहीं आ रहा तो। आ गया, तो मैं डी मॉर्गन भी कर लिया। नाउ यू कैन डू एक्सरसाइज 1.5, ये कर सकते हो, 1.5 आप कर सकते हो। और एग्जाम्पल करते हैं एक बार, एग्जाम्पल 20, 21, 22, 3 एग्जाम्पल करते हैं और इसको वर्ड्स में समझते हैं, इस बात को वर्ड्स में समझते हैं और 3 एग्जाम्पल करते हैं, फिर आप 1.5 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राइट। अब देखो, यहाँ देखो, आपको दिख रहा है ए माइनस बी किसको बोला गया, किसको बोला गया,
जो ए है बट बी नहीं है, क्या लिखेंगे इसको? नीचे वाला रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ए माइनस बी कौन सा है? वो ये है, ये है, ये है ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी, जिसको हम अदर वर्ड्स में क्या लिखेंगे? ए बट नॉट बी, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। इसको ये भी बोल सकते हैं ओनली ए, ओनली ए, इस जगह पर सिर्फ एक एलिमेंट है, ओनली ए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए एंड बी, ए भी है बी भी है, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। इस जगह पर, इस रीजन में हमें ए के भी एलिमेंट मिल रहे हैं और बी के भी मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। इस जगह पे हमें क्या मिल रहे हैं? बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, या मैं इसको कह सकता हूं ओनली बी, ओनली बी, इस रीजन को मैं बोल रहा हूं ओनली बी। अच्छा, एक मैं अगर ऊपर से कॉपी करके लाऊं पूरा का पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी, आइदर ए, आइदर ए और बी, या तो ये ए से आ रहा है, इस जगह पर, अगर इस जगह पर मैं पेन मारता हूं, मान लो यहां लगा, मान लो यहां लगा, मैं क्या बोलूंगा? या तो ए को लगा होगा या बी को लगा होगा, आइदर ए और बी। अगर वो पेन यहां लगा, अभी मैं कह सकता हूँ या तो ए को लगा होगा या बी को लगा होगा, या मैं यहां लगा तो भी मैं ये बोलूंगा या तो ए को लगा होगा बी को लगा, तो मैं झूठ तो कहीं नहीं हूं ना, तीनों जगह में ए और बी आ रहा है ना, बस। और अगर यहां लगेगा मैं बोलूंगा ए और बी दोनों को लगा, ये मतलब, क्लियर। तो उसको बोलेंगे आइदर ए और बी, इस रीजन को, क्लियर। इस रीजन को बोलेंगे ओनली बी, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कर चुके हम डी मॉर्गन में, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? नाइदर ए नॉट बी, यहां पर ना तो ए है ना बी है, तो टी एंड कॉफी वाला, ना तो टी पसंद है ना कॉफी पसंद है, पेप्सी वाले है, ठीक है, नाइदर ए नॉट बी। आगे समझ में, इस जगह पर अगर ए टी लाइक करते हैं और बी कॉफी लाइक करते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं नाइदर ए नॉर बी, तो ना तो उनको टी पसंद है ना कॉफी पसंद है, कुछ और बेवरेजेस पसंद है, ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो ये सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे आगे वर्ड प्रॉब्लम्स के। तो आपको मीनिंग समझ में आया वर्ड, वर्ड में मतलब इस सेंटेंस में इसको क्या बोलेंगे और सिंबॉलिकली क्या बोलेंगे, ये सिंबल से है, ये वर्ड्स में, तो सिंबल और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्लियर हो रहा है पक्का सबको? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, हम एग्जाम्पल करते हैं, 3 एग्जाम्पल है, फटाफट कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, ये मैं बोर्ड क्लियर कर दूं? सर ए को इंटरसेक्शन के कैसे बोलेंगे? क्या? ए इंटरसेक्शन, ए का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब नाइदर ए नॉर बी। ये जो व्हाइट वाला रीजन है ना तो इसमें ए के एलिमेंट्स है ना इसमें बी के एलिमेंट्स। इसको कैसे बोलेंगे? एक तरीका और है इसको लिखने का, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल में से हमने क्या माइनस किया है? ए यूनियन बी को माइनस किया है, तो कुछ भी, ये सबका मीनिंग एक ही है, यूनिवर्सल में से ए और बी को हटा दो तो नाइदर ए नॉर बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है? चलो अब देखते हैं एग्जांपल्स, मैं ये डायग्राम बता रहा हूँ। हाँ? क्या फोटो नहीं खींची? तो वैसे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, इसमें फोटो क्लियर है?
Now, example 20. Example 20 says, let universal set be 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. एक यूनिवर्सल सेट और ए सेट क्या है 1, 3, 5, 7, 9. हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बस ये हटा दो which is equal to यूनिवर्सल में से ए को हटा दो. ये कितना हो जाएगा 2, 4, 6, 8. क्वेश्चन ना कभी एग्जाम में थोड़ी कलाकारी से आ जाता है तो केयरफुली करना है. वो ऐसे दे देंगे आपको थोड़ा ध्यान से देख के करना. ये हटाई दिया तो यूनिवर्सल को ध्यान से देख लेना, ऐसी ब्लाइंडली मत करना. तो यहाँ पर 8 नहीं आएगा. अगर ऐसा हो तो आपको क्वेश्चन देखना है, ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना. ठीक है चलो एग्जाम्पल 21. Let U be the universal set of all the students of class 11 of a co-educational school. Except universal है x such that x belongs to all students of class 11 of a co-ed school. Co-ed school. And A is a set x such that x belongs to all girls A is the set of all girls in class 11. All girls in class 11. ठीक है. Find A dash. All boys in class 11 बस माइनस कर दो. अब A इसकी रेफरेंस में होगा, हम कहीं और नहीं जाएंगे. इसका अब A डैश निकाल लीजिए किसी यूनिवर्सल में से. एक स्कूल की बात हो रही है, बाकी सारे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, इसी स्कूल की बात कर रहे हैं. मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट हमेशा रेफरेंस सेट होगा जिसकी बात हो रही है. ठीक है. एग्जाम्पल 22 ऑल बॉयज आ गए. ठीक है. एग्जाम्पल 22 इसमें है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. सेट ए है इसमें 2 3 है. सेट बी है इसमें 3 4 5 है. ठीक है. अब हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट जो ए नहीं है, ए नहीं है तो उसमें क्या आएगा 1 4 5 6. फिर पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसका बेटर है आप डी मॉर्गन यूज करो. अब आप डी मॉर्गन यूज करो. ये किसके इक्वल होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. अब आप क्या करोगे पहले ए यूनियन बी निकाल दो. ए यूनियन बी क्या होगा 1 1 2 3 4 और 5. ए यूनियन बी 2 3 4 5 2 3 4 5 आ गया. अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट तो 1 आ गया 6 आ गया. ठीक है. तो डी मॉर्गन यूज करके करोगे तो बेटर रहेगा.
अब आप क्या करते हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालते, फिर कॉमन लेते, तो बेटर है डी मॉडल से करते, ज्यादा इजी रहेगा। उसके बाद करना है ए यूनियन बी, निकाल चुके हो आप, वही समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। अब आप लोग 1.5 करके आओगे, जिन्होंने नहीं करी उनका काम ज्यादा हो गया है, उनको 1.5 तक करना है, और जिन्होंने करी है उनके लिए थोड़ा सा काम बचा है। सब टू यू, पाइल अप करो या रोज थोड़ा थोड़ा करो, सब ऑल अप टू यू, ठीक है। आपको एक बार और बुला लूंगा, यूनियन अभी वीडियो देख लेना, वैसे तो ये उससे समझ में आ जाएगा। अगर आप मुझे बताओगे कि नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो शेयर कर देना मैम से, आप बोलो आपको वीडियो शेयर करके आप ग्रुप में ऐड करना है, जुड़िए मैम से, ठीक है। Yes, anyone? Explain की कौन सी है, मतलब कट है, कौन सी बुक से देख रहे हो? नहीं से नहीं देखो, इससे इसको लो ना, इसकी पिक्चर क्लिक करो, अगर पिक्चर क्लिक करो तो इसकी पिक्चर क्लिक करो। यस, कोई और बताओ, किसी को कुछ कहना है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए कहीं पर? पक्का? आप बताओ दिशा, पक्का? बोलो जल्दी से। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे क्वेश्चन आराम से होंगे अभी। अच्छा ये मानते हो, मानते हो नहीं, मान लो, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। अभी मैं आपको अलग से क्वेश्चन बैंक दूंगा इस चैप्टर का, उसकी करनी है प्रैक्टिस। ये तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे, जब वो करोगे तब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। स्कूल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कराएंगे नहीं ट्विस्टेड क्वेश्चन, एग्जाम में देंगे। स्कूल में कोई नहीं कराता ट्विस्टेड क्वेश्चन, एग्जाम में देंगे, वो सारे मैं कराऊंगा आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन। तो मेरे कराए हुए क्वेश्चन कर लोगे तो स्कूल का क्वेश्चन कर लोगे आप। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो एवरेज मार्क्स आएंगे, ठीक है। हाँ सेवन या 7:15 से शूट करता है लोगों को टाइम। हाँ, जो आज का टाइम रखा है 7:15 से, ये कर ले फिर कॉमन टाइम 7:15, ठीक है। हाँ क्या अंडरस्टैंड है, कितनी बजे होती है? 7 ना, 7:15 क्या रहा 7:15 क्या रहा 7:15 ठीक है ना, 7:15 कर ले फिर, ठीक है। आप ना कह लो, हाँ कह लो, हाँ हाँ इंटरव्यू है 7:15, तो मैम को बता के चले जाओ, मैम रख दो 7, मैम को बता, ठीक है। एक दिन नहीं हो सकती ना बेटा, एक दिन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं डाइजेस्ट होगा, एक दिन में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आपका टाइम सेम हो गया ना, वही 7 to 8 में दोनों हो गए सब्जेक्ट, ठीक है।